अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे इस छोटे से स्टूडियो के अंदर जो शख्सियत मौजूद है ना, ये मेरी दोस्त है। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन अचानक से मैंने देखा कि यार ये मॉर्निंग शोज़ में बैठी हुई है, इसका मतलब ये कि मशहूर हो गई है। तो मेरा भी एम ये है कि सिर्फ मशहूर लोगों को बुलाना है, तो इसलिए मैंने आज बुलाया, जिसका नाम है इज़ा ज़ैनब सिद्दीकी। कैसी हो इज़ा? मैं ठीक हूँ कैसा मानिया। इंट्रो था? सही था? थैंक यू, मैंने बहुत अच्छा एटलीस्ट था। तुम्हें फील करा दिया कि यार तुम मशहूर हो। हाँ, सही है ना? ऐसी शुरुआत हाँ, होती। ऐसी होती है ना। देखो वो कहते हैं ना, वो कतरा कतरा जो है ना समंदर बन जाता है। तो क्या एनीवे, बात है। तो भाई इज़ा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। आजकल माशाल्लाह से ये बहुत कहते हैं ना, वो पढ़ी लिखी बातें हमेशा से करती थी ना, तो आजकल इसको मौका मिल गया कि ये बड़े लेवल पे जो है ना, लाइक नेशनल टीवी पे बैठ के कर सके। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना, कहते हैं ना, नॉलेज ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो मेरी अगर दोस्त है तो मैं इसके दिमाग में जो भी चल रहा है नॉलेज या जो भी काम की चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं, यही मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। तो बस इसीलिए मैंने आज इसको बुलाया। तो इज़ा क्या करती है मैं आपको बताऊं कि पीपल एंड कल्चर, और इसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह या कंसल्टेंसी जो होती है ना, यही सारी चीज़ें इनका है। मकसद ज़िंदगी का, और इस मकसद में ये कितना कामयाब हुई हैं और ये मकसद किस तरीके से लोग कामयाबी की तरफ ले सकते हैं, वो आप बताएं थोड़ा सा हमें। हाँ। कि इस प्रोफेशन में होता क्या है? थैंक यू सो मच मानी फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। सो पीपल एंड कल्चर बहुत ही लेमैन टर्म्स में इट्स द कनेक्शन जो एम्प्लॉय का अपने काम के साथ है। व्हेन वी से कल्चर में जो मेन चीज़ें आती हैं वो ये है कि कंपनी की वैल्यूज़ क्या हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, उन वैल्यूज़ को लेके बेसिक जो फ़िलासफ़ी होती है कंपनी की वो क्या है। तो अगर आप देखें पीपल एंड कल्चर, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं और वैल्यूज़ कैसी कंपनी की, दैट्स टू, मतलब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मेरा रोल एज अ कंसल्टेंट ये है कि मैं इन दो चीज़ों को साथ लेकर चलूँ एंड मेक श्योर करूँ कि देयर इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द टू, एंड whatever the employees are doing, it is adding up to the bottom line of the company. हर शख्स को पता होना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट है और इतना बड़ा है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में उसका एक अच्छा हिस्सा है। ये उसको बताना तुम्हारा काम है। या उसको एक वो फील कराना, उसको एक जर्नी दिखाना आगे कि उसकी क्या ट्रेजेक्ट्री होगी। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं एक कंपनी में हूँ और मेरी कंपनी में बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, तो उस ड्राइवर को मैंने अगर बैठ के दो प्यार की बातें करके मैंने बता दिया कि ब्रो तुम कितने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए या मेरी कंपनी के लिए, तुम्हें एहसास नहीं है, थैंक यू सो मच, तो ये मैंने तुम्हारी वाला काम कर दिया। एब्सोल्युटली। आपको पता है नासा में देखा भूखा नहीं मरूंगा, आता है मुझे काम ये। एब्सोल्युटली। सो मैं बता रही थी कि नासा में एक मरतबा जॉन जेफ जो कैनेडी हैं, जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, वो गए एंड ही सॉ दैट देयर वाज स्वीपर, ही वाज वर्किंग ओवर देयर। तो वो उनके पास गए, उनका आप क्या कर रहे हैं? तो ही सेड आई एम मेकिंग श्योर कि जो बंदा मून पे जा रहा है वो पहुंच सके। So that was the vision he had, and इसको कहते हैं हम शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन का मतलब है कि जो कंपनी का विजन है हर एम्प्लॉय को लगता है ये मेरा विजन भी यही है, चाहे वो जो भी हो। यार जैसे कि 9 to 5 की बात करें अगर, ऐसी सवाल अभी तुम्हारी बातों से आया, मुझे नहीं पता रेलेवेंट है या नहीं है। 9 to 5 जॉब एक कल्चर है कि मैंने किसी बंदे को हायर किया अपनी कंपनी में, 9 to 5 जॉब कर रहा है, तो उसके दिमाग में ये चल रहा है कि 5 बजेंगे कब, भागना है मुझे। तो इट मीन्स कि उनके साथ ये पीपल एंड कल्चर वाले लोगों का इंटरेक्शन नहीं हुआ, कनेक्शन ही नहीं है कंपनी के साथ, मालिक के साथ है ही नहीं, डरे हुए बैठे हुए, वो मालिक आ रहे हैं सीधे होके बैठ जाओ। खुदा की कसम 10 महीने जॉब किए ज़िंदगी में, एक ही दफ़ा खाली। बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन ये कल्चर तो हर जगह होता है ना कि बॉस आ रहे हैं, बॉस आ रहा है। अब मेरे अंदर हमेशा से एक्चुअल कि ठीक है बॉस हैं, बट ना मैंने कुछ गलत किया है ना आपने कुछ गलत किया है, तो घबराना किस बात का, और खा थोड़ी जाएगा। बॉस है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, बट हम काम कर रहे हैं ना यार, पैसे वो हमें एहसान में तो नहीं दे रहा, ऐसा ही है, हमें तो हमारे काम के दे रहा है, सर्विसेज के दे रहा है, तो फिर किस बात का डर है, बराबरी क्यों नहीं है? और आप देखेंगे कि ऐसे कल्चर्स में एम्प्लॉयज़ थ्राइव नहीं कर सकते, वो डरते रहते हैं, और वो क्या करेंगे बाद में, वो झूठ बोलना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा वो उल्टी किताब पकड़ के जो लोग बैठ जाते हैं, या फिर कोई भी अपना फॉरेन से ईमेल खोल के बैठ जाएंगे और प्रिटेंड करेंगे कि वो पढ़े। ऐसे ही है भाई। मैंने जब जॉब शुरू की थी ना, तो मुझे याद है कराची वाइंस मेरा चल रहा था, और कराची वाइंस को 6 महीने हो चुके थे, पैसे तो कभी कमाए नहीं थे। तो मुझे याद है मैं जॉब में ना बैठ के, क्योंकि मेरा काम इतना ज़्यादा होता नहीं था, तो मतलब 10 घंटे की अगर जॉब है तो उसमें से 4 घंटे तो आपके चिल वाले ही हैं, तो 4 घंटे में मैं अपने दूसरे काम निपटा लेता था ताकि प्रोडक्टिविटी कर सकूं, अपने लिए कुछ और एक्स्ट्रा पैसे बना सकूं ना कराची वाइंस का करके। तो मैं ना वहीं से बैठ के ईमेल करता था क्लाइंट्स को, और जो भी होता ना, एक दफ़ा ना मैंने अपने बॉस को सीसी में रख दिया
और मैंने आई गेस पता नहीं किसी एजेंसी को भेज रहा था, किसी 5 वीडियोस की कॉन्ट्रैक्ट या 6 वीडियोस का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, कुछ इस तरह की थी, बड़ी प्रोफेशनल, नेट से कॉपी किया हुआ टेम्पलेट। तो मैंने भेजा तो मेरे बॉस आए, उठ के आता है, बोला भाई अब ईमेल में सीसी कर दिया है ना तो वीडियोस में मैं भी आऊँगा। मेरे बॉस बहुत अच्छे थे ना, मैंने कहा अरे सर सॉरी सर ये वो ना। लेकिन हुआ पता है क्या, मेरा एटीट्यूड जो पहले दिन से था ना चिलिंग वाला, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे सारे लोग कि यार मानी को बॉस ऐसे चिल में आके जवाब देंगे, अदरवाइज कोई और ये करता ना तो उसको लगता कि मैं तो फायर होऊंगा, क्योंकि उसने अपनी रिलेशन ही नहीं बनाई थी बॉस के साथ। हाँ। अब मेरा ताल्लुक पहले दिन से वही था, जैसे मैं नॉर्मली लोगों से मिलता हूँ, मेरे लिए कोई बॉस या वो नहीं होता, बॉस है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, सीनियर है, उन्हीं से पूछेंगे बॉस आप ही हैं, आप ही हैं, घर वालों के बाद हमारे माई बाप के, भाई आप सिखा रहे हैं हमें कि काम कैसे करना है, रिज़्क कैसे कमाना है, तो आपके लिए वो बाप वाला दर्जा है, लेकिन ताल्लुक वो नहीं है ना कि लाइक इंसान ही नहीं, इंसान ही। और दूसरा अगर आप मुझे कंफर्ट जोन नहीं दोगे तो मैं कंपनी का भला कैसे सोचूंगा। तो मेरी ये वाली नेचर होती थी। लेकिन वहाँ पे क्योंकि खापड़ लोग जिसको हम कहते हैं ना, सॉरी एक तुम बड़ी अंग्रेज हो, मैं खापड़ क्या होता है देखा ना, ये आया ना, ये मैंने मकसद था मेरा। आज मैं ना कराची के ओजी वर्ड्स यूज़ करूँगा स्पेशली, जो कि मैं यूज़ नहीं करता नॉर्मल डेज में, ताकि मैं तुम्हारे जरिए औरों को भी सिखा सकूँ। खापड़ क्या होते हैं? खापड़ लोग ये होते हैं, तुमने देखा चींटी अगर पहली यूं जा रही है ना सीधी, सॉरी भेड़ होती है चींटी होती है, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, भेड़ अगर समझो सीधी जा रही है ना, और रास्ते में उसको एक मस्ती सूझी और उसने ना यूं करके यूं किया, तो उसके पीछे जितनी आ रही है ना वो यूं ही जाएंगी, हालांकि वो प्लेन सरफेस है, वहाँ पे कोई रुकावट या डिस्ट्रैक्शन या डाइवर्जन नहीं है। ठीक है। तो इसको कहते हैं खापड़ लोग। खापड़ से मुराद यानी कि एक तौर तरीके पे चलेंगे, एक कल्चर को फॉलो करेंगे जो पीछे से सीखा है, लेकिन कभी बैठ के 2 मिनट सोचेंगे नहीं कि यार ये जो कल्चर आ रहा है, सिर्फ इतना सोच लो क्या ये सही था या गलत था। बिल्कुल अगर तुम्हें लगेगा गलत है तो अब ये तुम्हें सोचना है, नेक्स्ट मिशन ये है कि सही कैसे करना है। तो मैं उस वाले मिशन में था, तो 10 महीने में मैंने जॉब छोड़ दी। मतलब 10 महीने तक इस मिशन को मैं लेके चला, उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अब जितनी एनर्जी आप उधर लगा रहे थे तो आपने कहा यार मैं अपने देखो दिन का ना 25% मेरा कराची वाइन्स के लिए मैं देता था और 75% मैं उधर जॉब करता था। सही है। जितने पैसे मैं वहाँ से सैलरी लेता था ना, उससे 2 गुना या 2.5 गुना ज़्यादा मैं यहाँ 25% दिन का दे के कराची वाइन से कमा रहा था। ओके। तो मैंने ये फैसला किया कि फ़ौरन बगैर अम्मी को बताए, अब्बू को बताए, बहन को बताए, किसी को बताए, मैंने छोड़ी जॉब, रिज़ाइन किया और मैंने बोला यार मैंने रिस्क लेना है ना तो आज ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी पहली जॉब है। कौन सी मेरी इतनी बहुत बड़ी जॉब थी कि मुझे दुख होगा। 20,000 रुपीज़ बहुत सैलरी मेरी सैलरी थी। तो मैंने कहा यार ठीक है कमा लेंगे। तो बस बहुत से अच्छे लोग मिल गए जिन्होंने सपोर्ट किया, और मुझे एटलीस्ट एक बंदे ने ये श्योरिटी दे दी थी कि जो तुम वहाँ से कमा रहे थे ना वो तुम मेरे पास से ले लो महीने के, और मेरे लिए ये काम कर दो। अच्छा क्योंकि मैं क्लाइंट सर्विसिंग में बहुत अच्छा था ना, बोलने में अच्छा था मैं। तो उसने बोला बस तुम मेरे लिए ये काम कर लिया करो, मीटिंग्स में जाके तुम्हारे फेस पे मैं 10 क्लाइंट पकड़ लूँगा। अच्छा। और तुम्हें वो सैलरी जो मिल रही है ना उससे 5,000 रुपये ऊपर दे दूंगा मैं तुम्हें, 25,000 रुपये। तो मेरी वो टेंशन खत्म कि घर चलेगा, वो तो चल रहा है, अब मुझे खेलना है खुल के। तो ऐसे मेरी ज़िंदगी में यू आर लकी लाइक दैट। एंड इसमें अगर आप जो आपने बातें बताई हैं वो अगर मैं एज अ पीपल एंड कल्चर कंसल्टेंट देखूं तो आई वुड से कि यू डिड नॉट रियली कनेक्ट विद द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू ट्राइड योर बेस्ट कि आप उस चीज़ को अंदर ढल जाएं या उनको अपने जैसा कर लें। वो नहीं हो पाया एंड देन यू गॉट डिसकनेक्टेड, एंड दैट्स व्हाट यूजुअली हैपन्स। यहाँ पे हमारा फेलियर आता है कि हम लोगों को डाइवर्सिटी एक बज़वर्ड बना दिया है, मगर डाइवर्सिटी ऑफ थॉट एंड डाइवर्सिटी ऑफ पर्सनैलिटी को हम भूल जाते हैं। डाइवर्सिटी सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने मर्द और औरतों को एक साथ बिठा के काम करा लिया या डिफरेंट कास्ट के क्रीड के लोगों को। डाइवर्सिटी इज ऑल्सो ऑफ थॉट एंड पर्सनैलिटी। तो आप जैसे लोग नहीं टेकेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, वहाँ पे ना एक और चीज़ मैंने देखी थी। पहले तो मुझे ये बताओ जो मेरे साथ सिनेरियो रहा और मैं जिस चीज़ से फेड अप होके भागा, कॉर्पोरेट कल्चर में कहाँ गलती हुई है, किसकी गलती है और हुआ क्या है, एग्जाम्पल लेके मुझे बताओ ना। देखो मेरे साथ मेरे जैसे बहुत से लोग, प्यारा सवाल किया आपने, मैं बड़ा प्यारा आदमी हूँ, पता है ना तुम्हें। ऑलराइट, सो 2-3 बातें हैं, ठीक है। एक तो आई वुड नॉट से कि ऑर्गेनाइजेशन की गलती थी, ठीक है, क्योंकि जिस प्रॉब्ली ऑर्गेनाइजेशन को आपने चूज़ किया वो एक सीरियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज़ अनदर थिंग दैट आई डू। और एम्प्लॉयर ब्रांड जो होता है बेसिकली सिंपल अल्फाज में एक ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनालिटी को कहते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनालिटी होती है जो कि उसने दुनिया में शोकेस की हुई होती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया आपको पता होगा कि उसकी पर्सनालिटी क्या है बिफोर अप्लाइंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे कुछ नहीं पता था, आपको नहीं पता था? सिर्फ इतना पता था कि
ये वो वाहिद कंपनी है जो कि मसीहा बन के मेरी ज़िंदगी में आई है और मुझे नौकरी दे रही है। नौकरी से बेचारे हम लोगों का तो मसला ही है ना, मुझे जॉब्स ही नहीं। आई डोंट नो सबके साथ होता है या मेरे साथ था, मुझे लगता था कि कभी ज़िंदगी में मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कोई मुझे नौकरी देगा। ये आपका मसला है, आप बहुत हम्बल हैं। कितनी दफ़ा मैं 8 से 9 दफ़ा तो रिजेक्ट हुआ हूँ इंटरव्यूज़ में। अच्छा। और मुझे लगता था कि नहीं, और ये भी ऐसे मिल गई थी कि यार मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, वो बॉस बहुत अच्छे आदमी थे यार, इमरान भाई आई लव यू इमरान भाई। नाइस इमरान भाई।